प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं शालोम कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ़ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने आज शाम फिर मौका दिया है कि हम प्रभु के वचन में से कुछ बातों को देखने पाएँ। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का आज शाम के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ़ हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की बढ़ाई हो। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं प्रभु के वचन में से एक आयत को पढ़ना चाहता हूँ और वो आयत है प्रकाशी वाक्य की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं प्रकाशी वाक्य 6 अध्याय उसकी 12वीं आयत। जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसे सरक गया जैसे पत्थर लपेट कर से सरक जाता है और हर एक पहाड़ टापू अपने स्थान से ऐसे टल गया। तब पृथ्वी के राजा, प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थी लोग, हर एक दास स्वतंत्र पहाड़ों की खौ में और चट्टानों में जा छिपा और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगा, हम पर गिर पड़ो, हमें उसके मुख से जो सिंहासन पर बैठा है मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकेगा। प्रभु अपने वचन के बढ़े जाने पे आशीष दे। आइए एक छोटी सी दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आज शाम के सुंदर अवसर के लिए जो आपने मुझे और मेरे भाई बहनों को दिया है। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना विनती है प्रभु जी, आज हमसे बात करें, अपनी आत्माओं डेलें जिससे कि हम आपको देखने पाएँ। आप जो कहना चाहते हैं प्रभु जी अपने वचन के मार्फत समझाएं, अपनी आत्माओं डेलें प्रभु, जिससे कि प्रभु आज का मन ना खाने पाएँ। प्रभु यदि किसी कोई कमी घटी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाती रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे कि आज शाम प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक बार और मिलने का आपसे फजल दिया है। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद देता हूँ। नाउ मैं आपके बीच में प्रभु यीशु मसीह के वचन में से कुछ बातों को रखना चाहता हूँ जो मैंने पिछले दिनों में आपके बीच में रखा है और आपने देखा भी है कि कैसे मैं चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। और आज मैं अपने उसी विषय से आगे बढ़ना चाहता हूँ जो मैंने पिछली बार आपके बीच में छोड़ा। नाउ कष्टकाल के इस सब्जेक्ट की इस क्रिया मतलब कहूँगा इस सीरीज़ के साथ हम चल रहे हैं और आज मैं प्रभु यीशु मसीह की दया से थोड़ा सा आगे और बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु मुझ पर फजल करे, आप पर दया करे कि आप भी समझने पाएँ। ना पिछली बार हमने देखा कि कैसे रैप्चर जब हो जाता है तो रैप्चर होने के बाद कैसा हाल होता है और लोगों का क्या स्वभाव होगा, लोग कैसा बिहेव करेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि रैप्चर हो चुका होगा। ना लोग अपने अपने अनुमान लगाएंगे, लोग अपने अपने विचार लगाएंगे, लोग अपने अपनी बुद्धियां लगाएंगे। कोई कहेगा भाई कोई खो गया होगा, कोई कुछ हो गया होगा, लेकिन जो व्यक्ति रैप्चर में जा चुका है उसे ही पता है कि वो एक उस अय्याम में जिसे मसीह का स्थान कहते हैं, जहां प्रभु से मिलने के लिए वो जा रहा है। ना इस बात को याद रखिए, ये समय आ रहा है, ये मूवमेंट आ रहा है कि जो हम बातें सुन रहे थे, जो बातें हम देख रहे थे, जो चीज़ें हमने सुनी हैं, वो चीज़ें घटने वाली हैं और वो युग आ रहा है। प्रभु का नाम मुबारक हो ना। लेकिन आज मैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग रैप्चर में नहीं जा पाते हैं या जो लोग कहूँ मैं उस रैप्चर को मिस कर देते हैं, उनका क्या होगा। क्योंकि इस बात को याद रखिए कि ब्राइड का कष्टकाल से कोई लेना देना नहीं है, ब्राइड कष्टकाल में नहीं जाती। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं उसका प्रचार ना करूं। जब ब्राइड से कोई संबंध नहीं है तो भाई उसका क्यों प्रचार कर रहे हो ना। इस बात को जानना भी बहुत ज़रूरी है कि प्रभु का वचन क्या कहता है। हालेलुया। मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु के वचन को समझते हैं और प्रभु के वचन को मानते हैं। प्रभु आपको बरकत दे। नाउ रैप्चर होने के बाद जैसे ही रैप्चर होता है एक और युग शुरू हो जाता है जिसे कष्टकाल कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, मैं आराम से बोल रहा हूँ जिससे आपको समझ में आने पाए।
जैसे ही रैप्चर होता है उसके बाद एक और युग है जिसे मैं कह सकता हूँ कष्टकाल शुरू हो जाता है, जिसमें महामारियां आती हैं, जिसमें कष्ट आएंगे और कष्टों के ज़रिए भी कुछ लोग बचने पाएंगे। लेकिन जो सिंहासन पर बैठने जा रहा है, जहाँ पर इजराइलियों के और इजराइल के 12 गोत्रों का वो न्याय करे, जैसे पतरस से यीशु मसीह ने कहा, तुम इस बात से खुश मत हो कि तुम्हारे वश में दुष्ट आत्मा हैं, इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम वहाँ लिखे गए हैं, क्योंकि जब आपके नाम वहाँ पाए जाएंगे इसका मतलब आप उस सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं जहाँ पर आप इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। समझ में आ रही है आपकी? प्रभु आपको बरकत दे। ना थोड़ा सा आगे मैं और बढ़ना चाह रहा हूँ जिससे आपको दिखाने पाऊँ। प्रभु आप पे और मुझ पर दया करे। ना अगर मान लीजिए कि कोई शख्स अगर रैप्चर में नहीं गया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई शख्स अगर रैप्चर में नहीं गया, मैं कभी दुआ नहीं करूंगा ऐसी, और मैं कभी ऐसा किसी के बारे में नहीं बोलूंगा कि वो रैप्चर में ना जाए। मेरी सबके लिए और हम्बल रिक्वेस्ट है अपने प्रभु से कि प्रभु हम सब एक साथ आपके साथ जाने पाएं, हम प्रभु आपके साथ उस रैप्चर को पाने पाएं, हमें वो रैप्चर मिल जाए, ये मेरी दुआ है और मैं इस दुआ को हमेशा करूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति रैप्चर ना जाए। मैं नहीं चाहता कि चाहे वो मेरा दुश्मन भी क्यों ना हो, चाहे वो मुझे पसंद भी ना करता हो, चाहे वो मुझसे घृणा करता हो, चाहे वो मेरे नाम को या कहेंगे मेरे नाम से कतराता हो, चाहे वो मुझसे बैर रखता हो, चाहे वो मुझे दुश्मनी रखता हो, लेकिन मैं तब भी नहीं चाहूँगा कि वो व्यक्ति उस रैप्चर को मिस करे। मैं इस बात को याद रखिए, मैं उस व्यक्ति के लिए दुआ करूँगा, मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूँगा कि प्रभु इसकी आंखें खोले, इसे दिखने पाए, कि ये देखने पाए कि बैर रखने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि भाई ब्रनम ने कहा आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तो अकेले पा सकते हैं। ध्यान से सुनिए, आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तो अकेले पा सकते हैं, लेकिन आप रैप्चर अकेले नहीं जा सकते। अगर आपको रैप्चर में जाना है तो जब तक हर ब्राइड का मेंबर उस स्थान पर आकर खड़ा नहीं हो जाएगा तब तक रैप्चर नहीं होगा। इसका मतलब जिस भाई से, जिस बहन से, जिन लोगों से तुम नफरत कर रहे हो या उनसे बैर कर रहे हो, उनसे प्रेम करना शुरू कर दो भाई, उनसे प्रेम करना शुरू कर दो, क्योंकि पवित्र आत्मा तो व्यक्तिगत मिल जाएगा लेकिन रैप्चर व्यक्तिगत नहीं है। रैप्चर सबके साथ, एक ब्राइड के हिस्से के साथ रैप्चर होने जा रहा है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। इसलिए कितना जरूरी है हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए आप एक दुआ रखें, एक प्रार्थना रखें कि आप कहने पाए हे प्रभु, हर वो राइट का मेंबर रेडी होने पाए जिससे कि प्रभु हम आपके पास आ पाए। हालेलुया, आमेन। कितनी व्याकुलता की जरूरत है कि हम उस रैप्चर को पाएं। याद रखिएगा, मैं पहली मीटिंग में कह चुका हूं, अगर रैप्चर मिला तो वेल एंड गुड है, अगर ये मिस हो गया बहुत बुरी जिंदगी है भाई। और आज मैं उन बातों का प्रचार करने जा रहा हूं जिससे आपको दिखा पाऊं इस 3.5 साल में, इस कष्ट काल में क्या होने जा रहा है। इस बात को याद रखिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया। नाउ इस बात को सुनिए, बहुत से लोग कहते हैं कि कष्ट काल जो है वो 3.5 साल का नहीं है, 7 साल का है। और यहाँ तक कि एंड टाइम मैसेज में भी लोग इस बात को मानते हैं कि कष्ट काल जो है वो 7 साल का है, 3.5 साल का नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं और प्रभु मुझ पर रहम करे कि मैं आपको दिखाने पाऊं। बहुत से लोग इस बात को फॉलो करते हैं कि कष्ट काल जो है वो 7 साल का है, लेकिन एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं।
जब डैनियल के 70 सप्ताह आप पढ़ें तो उन्हें 70 सप्ताह दिए गए थे, 70 सप्ताह, और 69 हफ्ते बीत चुके थे। लेकिन यीशु मसीह जब मिनिस्ट्री में आ रहे हैं आज से 2000 साल पहले, और उन्होंने 3.5 साल की सेवकाई की है, और ये 3.5 साल, ये 69 हफ्ते हो चुके हैं यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। 70 साल दिए गए, 70 हफ्ते, मतलब वही समझ में कुछ वीक, दशक। ब्रदर ब्रैनम ने दशक बताया है। जो मैसेज पढ़ते हैं भाई वो तो समझेंगे, जो नहीं पढ़ते उनको प्रभु वहम करे और धीरे से समझ जाएंगे। दशक, 7 डिकेड्स, दशक। इस बात को सोचिए, जब 69 हफ्ते अर्थात मतलब 69 हफ्ते बीत चुके थे और फिर यीशु मसीह आए ना, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाई की और उसी समय 69 हफ्ते बीत चुके थे, और इज़राइल के लिए सिर्फ 3.5 साल रह गए हैं जिसमें प्रभु उनसे डील करने जा रहा है ना। इस बात को सोचिए, इस कष्ट काल में होने क्या जा रहा है, इस 3.5 साल में होने क्या जा रहा है, इसे ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। प्रभु इस संदेश को जो आप सुन रहे हैं, इसी संदेश को जिसे सुनकर आप आमीन कहते हैं, इसी संदेश को सुनकर जिसे आप हालेलुया कहने लग जाते हैं, इसी संदेश को सुनकर जिसे आप तारीफ करते हैं, यही संदेश जब रैप्चर हो जाएगा ये अन्य जाति से उठेगा और यही संदेश इज़राइल में चला जाएगा और वही अगुवाई अब वहां पर चलेगी। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं, पवित्र आत्मा इस दुल्हन के साथ है, लेकिन जब तक पृथ्वी पर दुल्हन है तब तक होली स्पिरिट अन्य जाति से डील कर रहा है। लेकिन जब रैप्चर हो जाएगा, जब रैप्चर हो जाएगा, पवित्र आत्मा अन्य जाति से उठता है और इज़राइल की ओर चला जाता है। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा। अन्य जाति से होली स्पिरिट उठेगा और चला जाएगा इज़राइल की ओर, और फिर द्वार बंद हो जाएगा, अनुग्रह का युग खत्म हो जाएगा। जब तक, इसका मतलब यीशु मसीह ने क्या कहा, जब तक मैं हूँ जगत की ज्योति हूँ। इसी तरीके से आज ब्राइड जब तक इस पृथ्वी पर है, ज्योति अन्य जाति पर है। लेकिन जैसे ही ब्राइड चली जाएगी, जैसे ही दुल्हन चली जाएगी, नाउ इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, नाउ अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा। इसका मतलब, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब जब तक ब्राइड है अन्य जाति में तब तक ये मैसेज है, जब तक ब्राइड है तब तक अनुग्रह है, जब तक ब्राइड है तब तक होली स्पिरिट अगुवाई कर रहा है, वरना होली स्पिरिट चला जाएगा इज़राइल में। ना रैप्चर होने के बाद क्या होता है कि जो संदेश आप सुन रहे हैं, जो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है, वो पवित्र आत्मा इज़राइल में चला जाता है। ये इज़राइल में क्यों जा रहा है, ये इज़राइल में क्यों चला जाता है, ये इज़राइल में जाकर क्या करता है ना, इस बात को सुनिए। जब यूसुफ और उसकी आसनत की कहानी अगर आपने पढ़ी है, तो जब यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था, और उसके भाइयों ने जब उसे बेच दिया और उसे मिस्रियों को बेच दिया और मिस्री ले गए, लेकिन जब वो उस जगह का कहूँगा अधिकारी बना, उस जगह का राज्य करने वाला बना, और जब इज़राइल में अकाल पड़ा तो कुछ भाई लोग उससे मिलने आए कि कैसे ना कैसे कर कर उसको कुछ खाने को लेने पाए। ध्यान से सुनिए, लेने पाए। इस बात को याद रखिए कि यूसुफ उस समय विवाहित था,
यूसुफ उस समय आसनत से विवाह कर चुका था। यूसुफ उस समय आसनत से विवाह कर चुका था और आसनत महल जा चुकी थी। जब महल जा रही है तब उसमें से महल जाते समय वो थोड़ी देर के लिए यूसुफ आसनत से अलग होता है और अपने भाइयों के पास जाता है और अपने आप को प्रकट करता है और भाई पहचानते हैं ये वही यूसुफ है जिसे हमने बेचा था। और वे पहचानते हैं, वे तौबा करते हैं, वे अपनी गलतियों को मानते हैं। ऐसा ही अन्य जाति में होने वाला है। जैसे ही यीशु मसीह को इस्राएलियों ने बेचा था 30 चांदी के सिक्कों में, उन्होंने उसे बेच दिया, वो बेच दिया गया, लेकिन आज वो राजा बन चुका है और इसकी एक दुल्हन है जिसे आसनत कहा जाता है। और जब ये महल जा रही है, ध्यान से सुनिए, जब ये महल जा रही है और जब ये महल अर्थात रैप्चर में चली जाती है ना, लेकिन थोड़े समय के बाद वो मसीह दोबारा प्रकट होता है इस्राएल में कि अपने भाइयों को बचा सके, जिन्हें 1,44,000 कहा जाता है, जिसे प्रकाशी वाक्य 7 में लिखा है कि उसने 1,44,000 पे मोहर की है। इस बात को ध्यान से सुनिए, ये कब होगा? 3.5 साल में, रैप्चर के बाद। प्रभु आपको आशीष दे। आपके कुछ समझ में आ रही है? जैसे यूसुफ छोड़ कर आ गया, जैसे यूसुफ थोड़ी देर के लिए अपने भाइयों के पास आ गया, ऐसे ही मसीह दुल्हन को मतलब कहेंगे थोड़ी देर के लिए वो अपने भाइयों पर अपने आप को प्रकट करेगा और इजरायली रोएंगे, छाती पीटेंगे और अपने मसीह को पहचानेंगे कि वो ये वही मसीह है जिसे हमने बेच दिया था। और 1,44,000 वहाँ से बचाए जाते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। अन्य जातियों में ये होता है, एक तरफ वो 1,44,000 को बचा रहा है, एक तरफ 1,44,000 मोहर बंद किए जाएंगे, एक तरफ 1,44,000 कष्टकाल में, मैं कष्टकाल की बात कर रहा हूँ, कष्टकाल में, क्योंकि इजराइलियों को 70 हफ्ते दिए गए थे, 69 हफ्ते बीत चुके हैं, अब 3.5 साल बचे हैं जिससे प्रभु इस्राएलियों से अगुवाई मतलब उनकी अगुवाई करेगा। और इस बात को सोचिए कि इस्राएलियों के साथ ऐसा होने क्या जा रहा है। बाइबल में लिखा है कि वो उनसे वाचा बांधेगा। डैनियल की पुस्तक में लिखा है कि वो वाचा बांधेगा। वो वाचा जब बांधेगा ना, इस बात को सोचिए कि होने क्या जा रहा है, होने क्या जा रहा है। इस बात को ध्यान से सुनिए, जो मैं प्रचार कर रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए मेरे भाई। होने क्या जा रहा है, क्या घटने जा रहा है, क्या चीज़ें होने जा रही हैं, क्या मैसेज होने जा रहा है, कौन सी आयत घटने जा रही है। इस बात को याद रखिए, जो प्रभु का वचन हमें कहता है हम उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने पाएं। बाइबल में लिखा है कि वो वाचा बांधेगा, लेकिन आधे ही हफ्ते में वाचा तोड़ देगा। और जैसे ही वाचा टूटेगी अब ये फंस जाएंगे, अभी जैसे ही फंसेंगे तब ये खुदा की ओर पुकारेंगे। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? इजराइलियों की बात कर रहा हूं भाई। ये आधे हफ्ते के बीचते ही ये टूट जाएगी वाचा और एक राज्य करेगा जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं भाई। मैं उन चीज़ों पे भी बाद में आऊँगा। प्रभु आपको बरकत दे। जैसा बाइबल में लिखा है, ये भविष्यवाणी की किताब है, ये भविष्यवाणी की डैनियल की पुस्तक है भाई, जिसे हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत गहरा मैसेज है जिससे कि आप समझ पाएँ कि प्रभु का वचन आपसे क्या कह रहा है। नाउ होता क्या है, आधे ही हफ्ते में जब वाचा को टूटती है, क्योंकि एक वाचा बनेगी कि इस बात को सुनिए, जब ये वाचा टूटेगी तब इजराइलियों पे कोई चारा नहीं होगा, एक ही चारा होगा, प्रभु को पुकारना। और उस समय वो प्रकट होगा और 1,44,000 बचाए जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे।
प्रभु आपको बहुत बरकत दे। नाउ लेकिन एक घटना और होगी जो यहाँ लिखा है प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है। एक सब कष्टकाल का सीन है जो मैं बता रहा हूँ। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर की मंदिर और वेदी उसमें उपासना करने वाले को नाप ले, पर मंदिर के बाहरी आंगन को छोड़ दे, उसे मत नाप। नाउ मैं उस जगह को छोड़ते हुए दूसरी आयत पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मंदिर के बाहरी को छोड़ दे, क्योंकि वह अन्य जाति को दिया गया है और वह पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। कितने महीने तक? 42 महीने तक। ये बाइबल कह रही है। जो लोग कहते हैं कि 7 साल हैं, मैं उनको ये जवाब दे रहा हूं जो बाइबल में लिखा है, मंदिर को 42 महीने तक रौंदा जाएगा। अब 42 महीने को अगर आप कैलकुलेट करें, पूरे 3.5 साल बनेंगे। पूरे 3.5 साल बनेंगे। इसका मतलब ये 3.5 साल का समय होगा। और ये जो जैतून के 2 वृक्ष हैं, जो दीवट के हैं, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं, और यदि कोई उनका हानि पहुंचाना चाहे तो उसके मुख से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। यदि कोई उनकी हानि पहुंचाए चाहे तो अवश्य ही इसी रीति से मार दिया जाएगा। ये जैतून के 2 वृक्ष, ये कौन हैं? ये मूसा और एलिया हैं, जो 3.5 साल के पीरियड में इज़राइल में आएंगे। मूसा एंड एलिया, मूसा एंड एलिया ये इज़राइल में आते हैं। इस पीरियड में, ये कष्टकाल का जो पीरियड है, इसमें मूसा और एलिया दोबारा, एक बार आ गया हमारा एलिया, लेकिन एक बार और एलिया आएगा, इज़राइल में आएगा। 42 महीने वाले पीरियड में मूसा और एलिया प्रकट होंगे और वो इज़राइल में आएंगे। और उनके साथ क्या किया जाएगा? ध्यान से सुनिए। जब वो इज़राइल में आएंगे, उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें और उसकी भविष्यवाणी के दिनों में ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उन्हें लहू बनाएं, जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। ये कौन है? मूसा और एलिया। ध्यान से सुनिए। जब वे अपनी गवाही दे चुके, क्योंकि वो आएंगे, जब वो आएंगे तब वे अपनी गवाही दे चुके, तो वह जो पशु है, ये पशु कौन है? ये पशु कौन है जो 3.5 साल में आएगा? ये पशु कौन है? ये है रोम। ध्यान से सुन लीजिए, रोम। ये जो पशु है, बाइबल में क्या लिखा है ना? इस बात को सोचिए कि शैतान की 3 त्रिएकता हैं। पहला, वो झूठा मसीह है। मोहरों की किताब जिसने पढ़ी है वो समझेंगे। पहला, वो झूठा मतलब मसीह विरोधी है। दूसरा, वो झूठा नबी है। और तीसरा, वो एक पशु है। और भाई ब्रैनम ने कहा, जब ये तीनों ताकत मिल जाती हैं, तीनों ताकत मिल जाती हैं, नाउ एक पशु का रूप लेती हैं। और पशु कौन है? राज्य करने आ रहा है। ये दुनिया पर राज करेगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय याद रखिएगा, बाद में बताऊंगा कभी। पशु, उसने लड़कर उन्हें जीत लिया और मार डाला। मूसा और एलिया मारे जाते हैं। ध्यान से सुनिए, मूसा और एलिया कष्ट काल में 3.5 साल के एरिया में मारे जाएंगे। ध्यान से सुनिए, वो मारे जाते हैं, वो मरेंगे। क्यों मरेंगे वो? और क्या होगा? ध्यान से सुनिए, पहले मैं पढ़ लूं। सब कुल, माफ करिएगा, उनके सब, 8वीं आयत, उनके सब
उस बड़े नगर के चौक पर पड़े रहेंगे, उनकी डेड बॉडियां पड़ी रहेंगी, कोई उठाने वाला नहीं होगा। अब सोचिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि इजराइल में मूसा एलिया आ गए? ब्राइट तो नहीं होगी, लेकिन जो रह जाएंगे उनको कैसे पता चलेगा कि कोई इजराइल में क्या हो रहा है इस समय, या अमेरिका में क्या हो रहा है? ये कैसे पता चलता है? आज कोई खबर अगर आती है तो कैसे पता चलता है? मीडिया के थ्रू। उस समय की ब्रेकिंग न्यूज होगी ये कि दो मनुष्य हैं जिन्हें मार दिया गया है और उनके शव को, उनके जो डेड बॉडी है, उनकी डेड बॉडी चौराहे पे पड़ी हुई है और कोई नहीं उठा रहा। ब्रेकिंग न्यूज हो रही है और सब देख रहे हैं, वाह ये क्या हो गया चंबा, ये क्या हो रहा है? ब्रेकिंग न्यूज, कैमरा लेके चल रहे हैं, हर कोई, हर मीडिया वाला कैमरा लेके चल रहा है, उन ब्रेकिंग न्यूज को दिखा रहा है, इस चीज को दिखा रहा है। ध्यान से सुनिए भाई, ये विषय बहुत ज्यादा आपके प्रभावित करेगा आपको भाई। कैमरा चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, हर टीवी चैनल पर एक न्यूज होगी, दो शख्स हैं जिनकी डेड बॉडियां पड़ी हुई हैं और उनके कैमरे से उनकी हर चैनल पे ये वीडियो आया करेगी भाई, हर चैनल पे आएगी, हर देश में एक खबर पॉल फैल जाएगी, दो व्यक्ति चौराहे पर मार दिए गए और उन्हें मार दिया गया है और उनकी डेड बॉडियां पड़ी हुई हैं। हो सकता है उन्हें टेररिस्ट भी कहा जाए, हो सकता है उन्हें कहा जाए ये आतंकवादी है, लेकिन ऐसी हालत मूसा एलिया की हो जाएगी कष्टकाल में। ध्यान से सुनिए, लेकिन आगे क्या होगा ये भी सुनिए। चौराहे पे पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां माफ करिएगा, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। इसका मतलब ये कौन सा स्थान है? आप अच्छी तरह जानते हैं, वो है इज़राइल। इसका मतलब मूसा और एलिया इज़राइल में आएंगे और उनको मार दिया जाएगा और उनकी डेड बॉडियां चौराहे पर पड़ी रहेंगी और हर कैमरे में, हर न्यूज़ चैनल पे उनकी न्यूज़ होगी और हर एक देखेंगे, अरे भाई इनकी डेड बॉडियां पड़ी हुई हैं, अरे इनकी डेड बॉडियां पड़ी हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ होगी भाई, उस समय की ब्रेकिंग न्यूज़। ध्यान से सुनिए आगे क्या होगा। तब लोगों और कुल और भाषा और जाति के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। इतनी तगड़ी न्यूज़ चलेगी भाई कि 3.5 दिन तक, 3.5 दिन तक देखते ही रहेंगे, देखते ही रहेंगे। सोचिए, ऐसी न्यूज़ चलेगी, देखते रहेंगे और उनकी शवों को कब्र में रखने ना देंगे। वो चाहेंगे इनको, है ना, इनको रोड पे पड़ा रहने दो, इनकी डेड बॉडियों को, है ना, कब्र में रखने मत दो। ऐसा बवाल होगा उन दिनों में। लेकिन फिर क्या होगा, ध्यान से सुनिए। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित होंगे और मगन होंगे और एक दूसरे को भेंट भेजेंगे। इतने खुश हो जाएंगे कि मूसा एलिया मर गए ना, इतने, क्योंकि भाई पहचान तो पाएंगे नहीं कि ये कौन है। ये तो सोचेंगे ये तो बेकार थे, ऐसी व्यक्ति थे। एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है और एक दूसरे को क्योंकि उनके पास अधिकार है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, एक दूसरे को भेंट भेजेंगे। ध्यान से सुनिए, भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। क्योंकि इनके कारण बड़ा वो होगा, इसलिए ये बड़े खुश हो जाएंगे कि भैया ये मर गए कम से कम। लेकिन एक घटना और होगी, अभी कैमरा चल रहा है, लेकिन ध्यान से सुनिए।
ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, पूरे देश के हर लोगों को पता चल गया है। क्योंकि अगर कैमरा नहीं होगा, अगर मीडिया नहीं होगा, अगर सोशल मीडिया नहीं होगा तो खबर कहाँ से वायरल होगी भाई। ये इस्तेमाल किए जाएगा एक समय इसको वायरल करने के लिए, और प्रभु अपना लाइव दिखाएगा, इस बात को याद रखिएगा। ना 11वीं आयत में क्या लिखा है, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का सांस उनमें बैठ गया। वो उनकी डेड बॉडी चौराहे पे पड़ी हुई है, सड़ रही है, माफ करना, लेकिन अचानक खुदा की तरफ से एक सांस उनके अंदर आ जाएगी और वे अपने पांव के बल खड़े हो जाएंगे। अब होगा क्या, यहाँ पर कैमरा चल रहा है, यहाँ पर फलाने फलाने का कैमरा चल रहा है, यहाँ ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, यहाँ लाइव चल रहा है। अचानक सांस आएगी और वो मुर्दे जो पड़े हुए हैं अचानक खड़े हो जाएंगे और लोग देखते रह जाएंगे। अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या होने लग गया, ये कैसी घटना हो रही है। 2 शख्स जो मर चुके हैं, जिनकी बॉडियां 3.5 दिन तक यहां सड़ रही हैं, वे खड़े हो गए, अपने पांव के बल वे खड़े हो जाएंगे और पूरी दुनिया इस चीज को देखेगी लाइव रिपोर्टिंग में। लाइव रिपोर्टिंग में ध्यान से सुन लीजिए भाई, लाइव चलेगा उस समय। अरे भाई ये क्या हो गया भाई, खड़े हो जाएंगे और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा जाएगा। क्योंकि मुर्दा जो था यीशु पर तो लोग विश्वास नहीं कर पाते कि भैया यीशु जी उठा, लोग कहते पता नहीं जी उठा नहीं उठा। यहाँ प्रभु लाइव दिखाएगा, यहाँ कैमरे का फोकस वहीं होगा और कैमरा जब इस चीज को कैच करेगा पूरी दुनिया देखेगी। 2 शख्स जो मर चुके हैं, जिनके अंदर सांस नहीं है, वो जी उठेंगे और जब वो जी उठेंगे और जी उनके सामने एक भय आ जाएगा। अरे ये कैसे जीवित हो गए, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। ध्यान से सुनिए, भय छा जाएगा। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई देगा, तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आ जाओ। और देखते देखते लाइव रिपोर्टिंग में, मैं फिर बोल रहा हूं भाई, मेरे वाक्य को नोट करिए, ये सब लाइव रिपोर्टिंग चल रही है, ये सब लाइव चल रहा है। ये छुपे रूप में नहीं होगा, अब ये खुले रूप में होगा। उनके देखते देखते ये सुना वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। ये घटना होने जा रही है, इस 3.5 साल में होने क्या जा रहा है। ना मूसा और एलिया पृथ्वी पर आते हैं और अपनी सेवकाई को करते हैं और उन्हें मार दिया जाता है और 3.5 दिन तक वो इस पृथ्वी पर पड़े रहते हैं। लेकिन एक आवाज आती है, एक वॉइस आती है जो यूहन्ना के पास आती है, यहाँ ऊपर आ जा। और यही सेम वॉइस इस मूसा और एलिया के पास आती है, यहाँ ऊपर आ जा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ये कब होगा, ये 3.5 साल में होगा। दुल्हन का रैप्चर तो पता नहीं चलेगा, लेकिन इनका रैप्चर तो दुनिया देखेगी, इनका रैप्चर तो पूरी दुनिया लाइव रिपोर्टिंग में, ब्रेकिंग न्यूज में टेलीकास्ट होगा कि 2 व्यक्ति जो मर गए थे वो खड़े हो गए और देखते देखते आसमान में चले गए। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। क्या बात है भाई, क्या मैसेज है भाई। हमारे प्रभु की जितनी तारीफ की जाए कम है मेरे भाई। इतना महान प्रभु है जिसने हमें ऐसे संदेश में रखा है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। उनके पैरों के देखते देखते वो उड़ गए भाई, वो उड़ गए। 13वीं आयत, फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ
और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए। क्यों? क्यों? क्योंकि अब आ गया है वो समय, अब आ रहा है वो समय ना। ये कब होगा? 3.5 साल में। प्रभु आप पे और मुझ पे रहम करे कि ये जो बात मैंने आपके बीच में रख रहा हूँ, प्रभु आप पे और मुझ पे रहम करे ना। मैं बताना चाहता हूँ, ये मूसा और एलिया मारे तो जाएंगे लेकिन इनका रैप्चर हो जाएगा। ये चले जाएंगे, दुनिया के देखते देखते जाएंगे ना। इस बात को याद रखिए, मूर्ख कुंवारी भी मारी जाती है। ये मूर्ख कुंवारी कैसे बचेगी? ये तो इज़राइल की बात हो गई। ये वो मूर्ख कुंवारी जो संदेश में तो थी ही लेकिन संदेश को नहीं मान पाई, मतलब नहीं जा पाई रैप्चर में, उनका क्या होगा ना। इस बात को याद रखिए, मैं उस जगह पर भी आ रहा हूँ। प्रभु आपको रहम करे ना। प्रकाशी वाक्य 18 अध्याय और उसकी मैं 11वीं आयत पढ़ रहा हूँ। आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं, प्रकाशी वाक्य 11 अध्याय 18 अध्याय। नाउ जब ये सब चीज़ें चल रही होंगी, पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल ना लेगा ना। इस बात को याद रखिए, जो व्यक्ति रैप्चर में नहीं जाएगा, जो व्यक्ति इस संदेश में तो होगा लेकिन अगर रैप्चर में नहीं जा पाएगा, वो व्यक्ति मूर्ख कुंवारी की कैटेगरी में आएगा अगर वो इस संदेश में टिका रहा तो। ध्यान से सुनिए। लेकिन एक सब्जेक्ट और है इसमें जो मैंने एक बार और प्रचार किया है कि लोग अपने कामों के अनुसार बसते हैं। वो डिफरेंट चीज़ है, उसे मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। जो लोग नहीं जा पाते हैं और रह जाते हैं, उनको एक मौका और दिया जाएगा कि अब तुम कष्टों के जरिए ही प्रभु के पास पहुंच जाओ, लेकिन तुम एक नागरिक नहीं कहलाओगे, तुम एक माफ करना, तुम एक अधिकारी नहीं कहलाओगे, तुम एक नागरिक कहलाओगे। अधिकारी तो दुल्हन है जो राज करने जा रही है, और जो नागरिक होते हैं वो कर्मचारी होते हैं, जो वहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी, बस रहने की जगह मिल जाएगी। वो भी कष्टों से होकर जाएंगे। उन दिनों में क्या चलेगा? उन दिनों में एक छाप चलेगी, पशु की छाप। ये पशु कौन है? ये पशु कौन है? ये 3 ताकतों से मिलकर बना है, मसीह विरोधी, झूठा नबी और पशु। ये तीनों मिल गए हैं तो ये पशु बन चुका है। इस बात को याद रखिए, इस बात को याद रखिए, ध्यान से सुनिए। एक छाप चलेगी, एक ऐसी चीज़ चलेगी, दबाव आएगा, या तो ये इसके मतलब इसके अनुसार चलो, नहीं तो मरो ना। एक छाप है, लेकिन जो लोग उसको नहीं लेंगे और नहीं लेंगे वही लोग होंगे जो नागरिकता के रूप में वहाँ प्रवेश कर पाएंगे। बाकी जो छाप ले लें वो तो गए काम से, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो छाप नहीं लेते हैं ये लोग मारे जाएंगे। ध्यान से सुनिए, मूर्ख कुंवारी मारी जाती है। लेकिन उन दिनों में बहुत कुछ होने जा रहा है। ध्यान से सुनिए, बहुत कुछ होने जा रहा है। उन दिनों में क्या होने जा रहा है कि कैसे हम जानते हैं कि क्या क्या होगा। मैं सब बातों को प्रचार यहाँ पब्लिक में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो लोग मैसेज पढ़ते हैं उन चीज़ों को समझते होंगे, क्योंकि देश की बातें हैं, इसलिए मैं इन बातों को यहाँ से क्लियर नहीं कर सकता हूँ सब बातें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ों को एक हिंट आपको दे रहा हूँ कि जब कोई माल किसी का मोल ही नहीं लेगा तो व्यापार फेल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो कष्ट काल है इसी के अराउंड आगे पीछे कुछ होने जा रहा है। आधे ही समय में, आधी ही वाचा के समय एक काम होगा, व्यापार फेल हो जाएगा, बिजनेस फेल हो जाएगा ना। इस बात को याद रखिए, 11वीं आयत में लिखा है,
पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब उनका माल कोई मोल ना लेगा, क्योंकि हर जगह आग ही आग होगी। तब मैं अपनी भाषा बदलूंगा और भाषा बदल कर कहता हूं, भाई ब्रैनम का सातवां दर्शन, सातवां विजन पूरा हो जाएगा। अब ये सातवां विजन क्या है? आग ही आग है, आग ही आग है, चारों तरफ आग ही आग है। ये होने जा रहा है। प्रभु आपको आशीष दे। अब कोई माल मोल ना लेगा। अब किस तरह का माल कोई मोल नहीं लेगा? ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, प्रभु आप पर रहम करे कि आप समझ पाए। ध्यान से सुनिए। अर्थात सोना, लोग बहुत सोना बहुत पसंद करते हैं। सोने की ज्वेलरी लेना पसंद करते हैं, अंगूठियां लेना पसंद करते हैं, बहुत सी चीज़ों को पसंद करते हैं। एक समय आ रहा है, सोना फेल होने वाला है। भविष्यवाणी है बाइबल की, जो मैं प्रचार कर रहा हूं। इसलिए डिपेंड मत होना, सोने पे डिपेंड मत होना, सोने पे डिपेंड मत होना। मैं गोल्ड लेकर मेरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, मैं सिक्योर लाइफ जी लूंगा। गोल्ड को इकट्ठा कर कर मोल ना लेगा तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। क्या करोगे सोने का भाई? फिर सोने का क्या करोगे? सोना चांदी दोनों आ गए, सोना भी है, गोल्ड और सिल्वर भी है। दोनों चीजें ये फेल होने वाली हैं। अराउंड अराउंड ध्यान से सुन लीजिए। सोना है, चांदी, रतन, मोती, मलमल, बैंजनी, रेशमी, ये सब जो कपड़ों के नाम हैं। लाल रंग के कपड़े बड़े पसंद हैं लोगों को, लाल रंग के कपड़े। मैं जब लाल रंग का सूट पहनती हूं ना, मैं क्या लाल परी लगती हूं, लाल परी छत पर चढ़ी। समझ में आ रही है? कोई मोल नहीं लेगा, कोई मोल नहीं लेगा। गोल्ड पे भरोसा मत करना, सिल्वर पे भरोसा मत करना, रतन पर भरोसा मत करना, मोतियों पर, मलमल पर, बैंजनी पर, रेशम पर, लाल रंग के कपड़ों पर भरोसा मत करना। कुछ नहीं होगा, कोई काम नहीं आएंगे ये, कोई काम नहीं आएंगे ये। आगे सुनिए। और हर प्रकार के सुगंधित काठ, हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं, बहुमूल्य काठ, पीतल, लोहा और सब प्रकार की भांति की वस्तुएं, ये सब जो हैं, पीतल, लोहा, सब फेल होगा। मुंह पे बोल रहा हूं, सब बिजनेस फेल होगा। ये भविष्यवाणी है, ये प्रभु का वचन है। इस बात को याद रखिएगा भाई। ऐसा युग आ रहा है, हर बिजनेस फेल होगा, हर एक चीज फेल हो जाएगी, सिर्फ एक चीज बचेगा और वो है खुदा का वचन। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब फेल होगा भाई, सब फेल होगा। इन पे डिपेंड मत रहना, इन चीजों पे डिपेंड मत रहना, क्योंकि ये सब फेल होने वाला है, ये सब बंद हो जाएगा। एक चीज है, अगर रैप्चर मिल गया, अगर वो जीवन मिल गया, वेल एंड गुड है माय ब्रदर, वेल एंड गुड है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। जब कोई माल ही मोल नहीं लेगा तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? हालेलुया। 13वीं आयत, दाल चीनी। आइए फूड पे भी आते हैं। दाल चीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मंदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय, बैल, बकरियां, घोड़े, रथ, दास और मनुष्यों के प्राण।
सब फेल होगा। अरे ब्रदर, मेरे को तो चिकन के बिना, खाने के बिना नींद नहीं आती है ब्रदर। बेटा एक दिन नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे? अरे तेल तेल ही नहीं होगा तो कहां से पकाओगे? मैं चाय पीना पसंद करता हूं, गाय नहीं है बेटा। मैं रोटियां खाना पसंद करता हूं, घी नहीं है बेटा। क्या करोगे? इसलिए दिल इन पे डिपेंड मत होना। ये सब फेल होगा भाई, ये सब फेल होगा। ये सब फेल होने वाला है। सिर्फ एक चीज बचेगी, वो है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, वरन हर एक वचन से जो खुदा के मुख से निकलता है। हालेलुया। एक चीज बचेगी जो खुदा के मुख से निकलता है। हालेलुया। एक चीज बचेगी। अब मेरे इस बात को ध्यान से सुन लीजिए भाई। अगर ये वस्तुएं नहीं हों, अगर ये वस्तुएं नहीं हों तो फिर क्या होगा? लिखा है, अब मेरे मन भाए फल तेरे पास से जाते रहे और स्वादिष्ट वस्तुएं दूर तुझसे दूर हुई हैं, अब वे फिर कदापि ना मिलेंगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे और उनकी पीड़ा के डर के मारे दूर दूर तक खड़े होकर रोते और कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय, वह बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहनता है और सोने और रतन और मोतियों से सजा हुआ है, घड़ी भर में ही उसका कैसे भरी धन नष्ट हो गया। क्या हुआ? आग लग गई, आग लग गई। ये कब होगा भाई? इसलिए डिपेंड नहीं होना, इन चीजों पे डिपेंड नहीं होना। प्रभु देता है तो धन्यवाद दीजिए, और अगर नहीं देता है तो भी धन्यवाद दीजिए। लोग एक दूसरे को कोसते हैं, रोटी के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, पैसों के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरों को गलत बोलते हैं। एक दिन ये वस्तुएं तुम्हारे काम नहीं आएंगी भाई। एक दिन ये वस्तुएं तुम्हें कभी काम नहीं आएंगी। लेकिन जो तुम्हारे लिए काम आएगा वो खुदा का वचन है, जिसके पास ये समय है कि वो अपने समय को पहचाने। नाउ मैं बताना चाहता हूँ कि अपने भाइयों से प्रेम करो, अपनी बहनों से प्रेम करो, अपने लोगों से प्रेम करो भाई, लोगों से प्रेम करो। सोचिए, जिनको आप भला बुरा कहते हैं उन्हीं के साथ आपको रैप्चर जाना है, उन्हीं के साथ आप कुछ समय बिताना है, और आप उन्हीं के विरोध में रहते हैं। आज एक पास्टर दूसरे पास्टर के विरोध कर रहा है, आज एक मेंबर दूसरे मेंबर का विरोधी है। कौन सी आत्मा है ब्रदर? क्या एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं? याद रखना, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपने शरीर से बैर करे। या तो आप उस शरीर के नहीं हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उंगली को चोट लग जाए तो उंगली से पूरा शरीर बैर करे, नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है जब आप इस शरीर से जुड़े हुए नहीं हैं। अगर आप उस शरीर से जुड़े हुए हैं और यदि आपकी उंगली को चोट लगे तो पूरा शरीर आपकी मेहनत करता है उसे बचाने के लिए। एक बात सुनिए, एक बात समझाता हूँ, बड़ी लाभ होगा। एक
कहानी है, एक दिन एक पेड़ लगा हुआ था और एक पेड़ में कुछ आम लगे हुए थे। तो दिल ने चाहना करी कि वो आम मिल जाए तो मजा आ जाए, वो आम मिल जाए तो मजा आ जाए। दिल ने सोचा, दिल ने चाहना करी, मन ने सोचा। समझ में आई? चाहना दिल ने आई, मन ने सोचा। ध्यान से सुनिए, मुंह जो है, इस बात को ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूं। दिल ने सोचा और मन ने विचार किया। हाथ और पैर आगे बढ़ रहे हैं, किसको पाने के लिए? उस आम को पाने के लिए। इच्छा किसकी है? इच्छा यहाँ की है। दिल सोचता है, इच्छा करता है, दिमाग विचार लगाता है, पैर आगे बढ़ता है, और पैर जब आगे बढ़ता है हाथ उसे तोड़ता है, और हाथ उसे जब तोड़ता है मुंह उसे खाता है, और मुंह उसे खाता है वो पेट में पहुंचता है। चाहना यहाँ थी, गया यहाँ है। ये कैसा विचार है भाई? लेकिन जब उस माली को पता चलता है कि मेरा आम ये तोड़ कर ले गया है तो ये डंडे ये खाता है। समझ में आई है मैं क्या बोल रहा हूं? डंडे पीठ खाती है। क्यों? शरीर का है भाई, शरीर का हिस्सा है। विचार ये करे, दिल में ये करेगा, काम ये सब करेंगे, खाएगा भाई, ये पेट में जाएगा। डंडे पीठ खाती है। सोचिए, सोचिए, ये सब चीजें आपके लिए हैं भाई। इस मैसेज को अपने दिल का अंग बना लीजिए। मैं नहीं चाहता कि 3.5 साल में कोई जाए, मैं नहीं चाहता कि कष्टकाल में कोई जाए, मैं नहीं चाहता कि कष्टकाल आप कभी देखने पाएं। मैं चाहता हूं कि आप रैप्चर में जाएं। और मेरी दुआ आपके लिए, मेरी दुआ एंड टाइम मैसेज के हर एक प्रिय भाई के लिए, और सिर्फ एंड टाइम मैसेज वालों के लिए ही नहीं, हर बिलीवर के लिए, हर ब्राइड के हिस्से के लिए दुआ है, चाहे वो डिनोमिनेशन में भी क्यों ना हो। मैं उसके लिए दुआ करता हूं, प्रभु जल्दी से अपनी ब्राइड को तैयार करो, क्योंकि पवित्र आत्मा तो मैं व्यक्तिगत पा सकता हूं लेकिन रैप्चर नहीं जा सकता। इसलिए डिपेंड रहो अपने प्रभु के, वो आपको शिरोमणि बनाने जा रहा है। इस बात को याद रखिए मेरे भाई, याद रखिए भाई। ये मैसेज आपके लिए सिर्फ मैसेज ना हो, ये आपका जीवन बन जाए, ये आपका जीवन बन जाए। ये रेवलेशन की बात है। एक तरफ जब ये होगा कोई चीज़ काम नहीं आएगी, बिजनेस फेल हो जाएंगे, हर बिजनेस फेल हो जाएगा, कोई बिजनेस नहीं रहेगा, कोई इकोनॉमी नहीं रहेगी, जीडीपी डाउन हो जाएगा, देश के देश कर्जदार हो जाएंगे। ये हमारे नबी की भविष्यवाणी है भाई, इस बात को याद रखिएगा। ये समय आ रहा है, ये बहुत बड़ा युग है, और इस बहुत खतरनाक युग में एक रैप्चर होने जा रहा है। मुबारक और धन्य वो है जो रैप्चर को पाते हैं। इस बात को सोचिए, अगर बिजनेस नहीं होगा तो नौकरी कहां जाएगी? अपनी तो सेट है ब्रदर, अपनी तो नौकरी सेट है। मैं तो बहुत बढ़िया जॉब कर रहा हूं, जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो वो कंपनी जिस दिन फेल हुई, तुम्हारी जॉब कहां जाएगी? सोचा है कभी? फेल होना ही है। ना मैं कुछ कर सकता हूं और ना ही कोई भी व्यक्ति कुछ कर सकता है, ये होना ही है। इस बात को याद रखिए। नाउ ये सब चीज़ें कष्टकाल के समय हो रही हैं। एक तरफ मूसा और एलिया की बात बताई है, एक तरफ ये है, और पृथ्वी की जो लोग हैं उन दिनों में शैतान का पूरा पूरा राज होगा, माफ़ करिएगा, पूरा राज होगा, और शैतान राज्य करेगा, शैतान राज्य करेगा, और जिसको चाहे उसको मारेगा 42 महीने तक।
लेकिन फिर उसके बाद मैं जानता हूँ क्या होगा, मैं बाद में कभी प्रचार करूँगा, लेकिन अभी मैं 3.5 साल पे रहना चाहता हूँ। इस बात को ध्यान से सुनिए, इस बात को ध्यान से समझिए। ये आपका मैसेज है भाई, ये आपका मैसेज है, ये आपका संदेश है कि आप उसे समझ पाएं। इस दिनों में होने क्या जा रहा है, इन दिनों में होने क्या जा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ज्वेलरी पहनने वाली बहनों, श्रृंगार करने वाली बहनों, तुम्हारा गोल्ड जाने वाला है। फिर कहाँ से पहनोगी? फिर नहीं लगोगी विधवा? फिर नहीं लगोगी क्या? ये बताओ। जब सोना मिलेगा ही नहीं तब क्या करोगी? बहन जी, आपसे बोल रहा हूं प्यारी बहन जी, कान खोल कर सुन लो बहन जी, क्या होगा तुम्हारा फिर? अरे लोग क्या कहेंगे? बाढ़ में गए लोग, समझ में आ रही है आपके? बाढ़ में गए लोग, खुदा फर्स्ट नंबर रहेगा। लोग 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 लोगों की चिंता करने वाले नरक उतर गए। नरक उतर गए भाई। हम नहीं जा पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, यही तो मिस्र से निकले हुए लोगों का हाल था। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, सुनिए क्या होगा उस समय। कोई दाल नहीं है, कोई चीनी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उस समय बड़ी बुरी दशा होगी। पशु राज करेगा, पशु राज करेगा, जिसको चाहे उसे मरवा देगा। 3.5 साल में ये तो होगी पृथ्वी की बातें, लेकिन वहां क्या हो रहा है? दुल्हन जा कहाँ रही है? ब्याह के भोज में। और ब्याह के भोज में दुल्हन जा रही है। जब ब्याह के भोज का समय आएगा तब ऐसी चीजें होने जा रही हैं। याद रखना, याद रखना, खुदा भी तुम्हें बचा नहीं सकता जब तक तुम खुद बचना ना चाहो। याद रखना, याद रखना भाई, खुदा भी तुमको बचा नहीं सकता जब तक आप खुद बचना ना चाहें। ये खुदा का फरमान है, ये खुदा का मैसेज है भाई, ये खुदा की आवाज है। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। कष्ट काल में होगा क्या? मौत घूमेगी, मौत चलेगी हर जगह, मौत मौत चल रही है, मौत ही मौत चल रही है। अरे ब्रदर बचा लो, क्या कर लेगा ब्रदर? ब्रदर होगा तब करेगा ना कुछ। ब्रदर तो रैप्चर चले जाएंगे बहुत सारे, और जो रह जाएंगे वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सोचिए कौन सी कार में भागेंगे फिर। नाउ मैं यहीं पे अपने आप को रोकता हूँ आज, और मैं अब इसके बाद एक और मैसेज देने वाला हूँ, प्रभु ने चाहा तो, जिससे आपको दिखाने पाऊँ कि प्रभु का वचन आपसे क्या कहता है। रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो, जो वचन बोया गया प्रत्येक के जीवन में 100 गुना फल लाने वाला बन सके। प्रभु जी इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी ऐसे आसमान पे होती है वैसे ज़मीन पे हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्शें, जब कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूर को माफ़ फरमाएं, हमें आजमाइश ना पड़ने दें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आपकी ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।